हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपको कल मैं वीडियो नहीं दिया था मैंने, क्योंकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था कल मार्केट में। जहां पर हम परसों मतलब फ्राइडे क्लोज करके गए थे, वहीं पर लगभग हम उस दिन भी क्लोज लगभग कर गए थे कल। मतलब तो कल के लिए इतना कोई बड़ा मूव था नहीं, कुछ ऐसा। तो मुझे लगा कि ऐसे आने की क्या जरूरत है, फिर भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपके लिए लेवल डाल देता हूँ। ठीक है, जब मैं नहीं आ पाता हूँ तो आपके लिए लेवल डाल देता हूँ, आप जानते ही हैं। अभी हम आज आए हैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो। मैं अपडेट वीडियो है। जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं वो सबसे पहले एक ये बात जान ले कि ये एक अपडेट वीडियो है, जो कि आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन 4 दिन लगभग मिलता है। और इस चैनल पे हम दो तरह के वीडियोस बनाते हैं मार्केट एनालिसिस पे। एक होता है जो कि वीकली एनालिसिस होती है, जिसमें कि हम पूरी ब्रॉडर एनालिसिस करते हैं, वर्ल्ड चार्ट्स भी देखते हैं, वर्ल्ड मार्केट्स के भी चार्ट देखते हैं, जियो पॉलिटिकल कुछ इश्यूज पे चर्चाएं भी होती हैं। फिलहाल मतलब जब ऐसी कोई दिक्कत होती है तो होंगी चर्चाएं, होंगी, बिल्कुल होंगी उस पर। और उसकी वजह से मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीजें होंगी वहां पर डिस्कस। और दूसरी बात, अभी हम जो ये अपडेट वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ टू दी पॉइंट बात करते हैं। जो लेवल है, जो लेवल में चेंज आया है पिछले बीते 1-2 दिनों के दौरान, हम क्या बात करके गए थे पिछले हफ्ते, और अभी पिछले बीते 1-2 दिनों के दौरान क्या हुआ है उसकी बात होती है। और बाकी आगे अगले 1-2 दिनों में, 3 दिनों में जो बचे हैं इस हफ्ते में, वो क्या हो सकती है उसकी बात होती है। फिर मार्केट में फुल वीडियो हमारा जो आता है वो संडे के दिन आता है 12 से 2 के बीच में। ठीक है। अब ये मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया जो मैं जिस तरह से काम यहाँ पर होता है इस चैनल पे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पीछे जो बात करके गए थे वो ये थी कि 25,000 लगभग 80 का 85 या हाँ 24,000, सॉरी। मैंने दोस्तों वीडियो में शायद 25 की जगह 24 की जगह 25 बोल गया हूँ 1-2 बार कहीं पर। तो उसको आप समझ सकते हैं, खुद ही समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हैं। तो ऐसा हो तो आप लोग समझ जाया करो, क्योंकि मैं वैसे भी चार्ट पर आपको दिखाई देता हूँ। चार्ट पर अभी हम चलेंगे। फिलहाल आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। जो 25,000 का लेवल, सॉरी 24,085 का लेवल, लगभग 24,085 का लेवल जो था, उस लेवल को हमने देखा कि वो मार्केट उस दिन खुली मंडे के दिन कल, और उसी लेवल के आसपास से मार्केट ऑलमोस्ट बिल्कुल छोटा सा बचा करके बिल्कुल और नीचे वापस से चली आई, ऊपर की तरफ उसके नहीं गई। ठीक है। इवन उसने 1-2 पॉइंट से टच करना भी उसने छोड़ दिया, 10 पॉइंट से लगभग। इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि वो एक बहुत क्रूशियल लेवल तो था ही, मैंने वो आपको पहले ही बताया था। लेकिन इससे एक चीज ये समझ में आती है कि इसका मतलब मार्केट में अभी कुछ ना कुछ दिक्कत और है, और अभी तुरंत मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है शायद। अभी आज के लेवल में जो आप देख सकते हैं, ये नीचे आ गया है, और इसके नीचे आने की वजह से लेवल्स भी हमारे काफी नीचे आ गए हैं। और हम पिछले संडे जब बात करके गए थे, तो पिछले संडे हमारी बात ये हुई थी कि 25,200 के आसपास का लेवल था। मतलब 25,180 का था, तो लगभग 20 पॉइंट ऊपर तो 200 ही हो गया। तो लगभग 25,200 से हमारा जो आज का लेवल जो आपको मैं जो दूंगा, वो लगभग 300 पॉइंट से भी नीचे उतर आया है। हम पिछले एक हफ्ते में हमारा जो क्रूशियल लेवल है वो 300 पॉइंट नीचे आ गया है। मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया तो नहीं है इस पिछले मतलब एक हफ्ते में, लेकिन मार्केट ने काफ़ी कुछ दिखाया है हमें, कुछ सिम्टम्स दिए हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है। तो वो आपको बताऊंगा, आप उसको समझोगे, सुनोगे ढंग से, तो समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट्स पर, ज़्यादा इस तरह से बातें ना करते हुए टू दी पॉइंट बात करते हैं। क्या लेवल्स हैं, क्यों हैं, वो आपको समझा देता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। अब से हम अपडेट वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 7 से 8 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट्स पर, आइए बातें करते हैं चार्ट्स पर, और जो भी बातें होंगी वही होंगी अब। ठीक है। आइए आइए चलते हैं चार्ट्स पर। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी चार्ट पर। ठीक है। अब हम चार्ट पर आ चुके हैं, तो मैं इस लाइन को पहले हटा देता हूँ एक बार। ये लाइन हमने हटा दी। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले रिसेंट मूव हम थोड़ा सा दूर का देख लेते हैं। ये एक आखिरी ट्रेंड था, जो कि एक लास्ट करेक्शन के बाद एक आखिरी ट्रेंड चला था आपका। ट्रेंडिंग जो बड़ा ट्रेंड है उसके दिशा में, जो जिसको हम कहते हैं ब्रॉडर ट्रेंड, उसकी दिशा में, बुलिशनेस की साइड में ये लास्ट ट्रेंड था जो कि अभी तक चला हुआ था। ये लास्ट सपोर्ट थी,
और ये सबसे क्रूशियल सपोर्ट थी एक्चुअली। थी इसलिए बोल रहा हूँ, अब तक मैं बोल रहा था कि है, अब मैं बोल रहा हूँ थी। इसका क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि आज की ये जो मूव हुई है इसने इसको एक बार ब्रीच किया है और अब ये ब्रीच हो गई है। इस जगह पर मैं इसको ब्रीच नहीं मान रहा था, लेकिन अब ये ब्रीच हो गई है। ब्रीच होने के बाद अब ये कहां तक जाएगी, कितनी एक्सटेंड होगी ये डाउनफॉल, ये जो है ये कितना एक्सटेंड होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। ठीक है, ये अगर आप देखोगे इस जगह पे, सबसे पहले अब मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ जो कि आप हमेशा हम बात करते हैं कि मेरा क्या लेवल है आज की डेट में। तो वो है लगभग 76 मैंने लगाया है, लेकिन 75 का मान लो, क्योंकि वो एक 5 की जो डिजिट होती है वो ठीक रहती है। तो 24,875 24,875 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब देखो रिसेंट मूव कौन सा है, ये है, ये और ये तीन वेव्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये रिसेंट मूव है हमारा। रिसेंट मूव में इसी को क्यों कह रहा हूं, इसको क्यों नहीं ले रहा, इसको पूरे को क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि देखो हम कर रहे हैं स्विंग, हमको चाहिए 5, 10 दिन, 15 दिन का ट्रेड। ठीक है, और इसके लिए हमको चाहिए होता है रिसेंट मूव का मतलब होता है 5 से 7 दिन का जो मूव लास्ट हुआ है उसको हम कह सकते हैं रिसेंट मूव। ठीक, ये 15 तारीख से लेकर के यहां तक का जो मूव हुआ है ना, ये रिसेंट मूव है। अब आप जानते हो, सभी जो पुराने दोस्त जो मेरे को देख रहे हैं बहुत पहले दिन से, वो इस बात को जानते हैं कि जब हम यहाँ थे तब मैं इस पूरे मूव को, इस कंसोलिडेशन को रिसेंट मूव कह रहा था। जब हम यहाँ थे तो मैं इस पूरे मूव को रिसेंट मूव कह रहा था, अब मैं इस मूव को रिसेंट मूव कह रहा हूँ। सेम चीजें वही हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे समझा कर चलता हूँ। मैं सर आपको साफ साफ बताता हूँ कि क्यों मैं कोई चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मूव जो आ रही है, एक सेकेंड मेरे मुंह में कुछ चला गया था शायद से। तो अब हम देखते हैं यहां पर जो आ रही है ये मूव, सॉरी दोस्तों मैं ये शायद कट ना कर पाऊं क्योंकि अभी मेरे एडिटर जो हैं वो थोड़ा बिजी रहते हैं इस समय पे काफी ज्यादा, और गए भी हुए हैं कहीं बाहर, तो इसको मुझे खुद ही एडिट करना पड़ेगा जहां तक है, तो मैं इसको शायद एडिट नहीं कर पाऊंगा, ये जो मैंने अभी किया मूव से नहीं। ठीक है, उतना आप ध्यान मत देना प्लीज। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये वाला 930 के आसपास का जो लो लगा था, ये पहली डाउनफॉल का इधर साइड से पहली करेक्शन आई थी, पहला बाउंस, ये डाउनफॉल के बाद पहला बाउंस, उसके बाद जो पहला करेक्शन, पहले बाउंस के बाद जो पहली फॉल आई थी छोटी सी, उस फॉल का जो लो था वो सबसे इंपॉर्टेंट लो इसलिए बना क्योंकि इसको हमने यहाँ काटा। ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये वापस ऊपर आ सकता था, मैंने आपसे कहा भी था कि लगभग आ ही जाएगा जहां तक है, लेकिन सर इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया मंडे के दिन, और उसके बाद अब ये उससे काफी नीचे काट गया है। अब हमको इसको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनाना पड़ेगा, और इसको हम नहीं मान करके 875 के लेवल को सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मानेंगे। क्यों बताया मैंने आपको, रिसेंट मूव है और यहाँ पर इसको ये इसने रेजिस्टेंस बना दिया है। मार्केट खुद बोल रही है, साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट खुद बोल रही है कि ये एक रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। पहले क्या था, पहले ये जोन रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, और यहाँ पर इसने ले ली थी रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पर मार्केट ना स्टेप वाइज स्टेप चलती है, ऐसा नहीं कि कहीं भाग जाएगी तुरंत, नहीं, स्टेप वाइज स्टेप चलेगी, जैसे सीढ़ियां होती है ना वैसे चलती है मार्केट। अब आप देखो ना खुद ही, यहाँ पर था तो इसको रेजिस्टेंस माना, यहाँ पर है तो यहाँ इसको रेजिस्टेंस मान रहा है, तो हमको बस उसको रीड करना आना चाहिए। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो मार्केट की मूवमेंट्स हैं, इनको रीड करना आपको आना चाहिए बस। प्राइस पैटर्न साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, ये है प्राइस पैटर्न, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइस स्ट्रक्चर एक्चुअली। यहाँ पर आप देख रहे हो, अब ये यहाँ से सीधे नीचे आ गया है, तो हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल यही है। इसके ऊपर जाता है तो एक दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि इस पे एंट्री कैसे लें, तो देखो एंट्री लेने के लिए तो मैं देखो साफ साफ बोलता हूं कि यहाँ पर पहली बात तो हमारा कोई, ये मैंने नहीं कह रहा कि आप एंट्री या एग्जिट करो कुछ भी, ठीक है, ये एक एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक व्यू दिया जाता है, मैं चार्ट खोलता हूँ उस पर अपना एक व्यू बताता हूँ। ठीक, आप उस व्यू को अगर अपनी एनालिसिस में यूज करना चाहते हो अपनी ट्रेडिंग में, तो उसको आप अपने ढंग से करो, अपने पूरे होशो हवास में करो, आपको कोई भी लॉस प्रॉफिट कुछ भी होता है उस मेरे उस व्यू से, तो उस पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन के तौर पे ये बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर इस लेवल पे आने के बाद।
इस लेवल पे मार्केट के आने के बाद मैं इसके अगर ऊपर ये जा करके 30 से 40 मिनट 45 मिनट तक सस्टेन कर जाता है, ठीक है, इसके कितने ऊपर, लगभग 60-70 रुपए 80 रुपए ऊपर इस लेवल से, तो मैं उसमें एंट्री ले लूंगा, ठीक है। और 40-45 मिनट सस्टेन कर जाता है तो उसको मैं सस्टेनेंस मान करके एंट्री ले लूंगा यहाँ पर ऊपर की साइड में, बुलिश साइड में, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, इसी लाइन का। ये लाइन जरा भी कट जाएगी अगर नीचे, और एक भी मतलब अगर मान लो 15 से 20-30 मिनट तक इसके नीचे फिर से सस्टेन कर गया आकर के मार्केट, या 15 मिनट की ही कैंडल अगर इसके नीचे थोड़ा ज्यादा सस्टेन कर गई 20-30 रुपए, तो मैं यहाँ से तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है माल बुलिशनेस में। और अगर इसके नीचे आकर के दोबारा एक बड़ी कैंडल बनाता है, मतलब 60-70-80 रुपए वापस से काट करके और सस्टेन करना शुरू कर देता है 30-40-45 मिनट तक, तब मैं इसको यहां से शॉर्ट कर दूंगा। यही प्रोसेस यहां पर दोहराया जाएगा जब तक यहां पर ट्रेंड आपको ना यहीं से मिलेगा, ध्यान रखना, इन्हीं लेवल्स से आपको ट्रेंड मिलेगा, जो भी मिलेगा, तो इन्हीं लेवल्स पे आपको टिके रहना है बस। ऊपर जाए तो शॉर्ट करना, ऊपर जाए तो बाय करना है, नीचे जाए शॉर्ट करना है। अब यहाँ पर लोगों को मैं देखो ऐसा है कि अभी तक मेरा एक भी बार आया नहीं है लेवल पे। जिस दिन ये आएगा उस दिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। और मुझे लगता है सर बहुत हो चुका है, अब ये बहुत जल्दी मेरे लेवल पे आने वाला है, ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन 15 दिन बिना ट्रेड दिए बैठे रहना ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। मैं बता रहा हूँ आपको, 1 साल से नहीं हुआ, पहले भी कभी नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा जल्दी नहीं होता है, 15 दिन बिना ट्रेड के मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। इवन मैं हर समय लगभग ट्रेड में होता हूँ, हर समय। साल के 365 डेज में से लगभग आप समझ लो कि मैं हर समय ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द समय टाइम पे ट्रेड में रहता ही रहता हूँ किसी न किसी साइड पे। लेकिन आज मैं नहीं हूं, तो वो इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरा सेटअप बोल नहीं रहा है, ठीक है। सेटअप बोलेगा हम तुरंत ट्रेड में आ जाएंगे, तो इसलिए वेट करो सेटअप का। यहाँ पर बनना चाहिए कुछ, यहाँ पर बनना मतलब बनना कुछ नहीं है, बस ये ऊपर निकलेगा हम कर लेंगे बाय। ये यहाँ से ऊपर निकला जैसे ही, वैसे ही हम तो बस बैठे हैं कि तुम गर्दन उठाओ हम काट देंगे, बस ये है। मैं तो बस यही करना है मुझे, ठीक है। मैंने जो मुझे करना है वो मैंने आपको बता दिया। इतना आज के लिए काफी है मेरे ख्याल से, मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। जिन दोस्त का मेरा ये सवाल था मैंने उनको एंट्री और स्टॉप लॉस अपना दोनों बता दिया है। नीचे आएगा तो मैं यहाँ शॉर्ट करने के बाद फिर इसी लाइन का स्टॉप लॉस रखूंगा। इस लाइन का मतलब उस समय हो सकता है लेवल बदल जाए जब मेरा ये मार्केट लेवल यहाँ पर आए तो, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले 1 दिन 2 दिन में मेरा लेवल ये आने वाला है। 2-4 दिन अभी लगेगा, हो सकता है लग जाए, लेकिन आ भी सकता है, कल भी आ सकता है आने को। तो इसके लिए, और मुझे लगता है एक कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस बन भी गए हैं कि हो सकता है यहीं से डबल बॉटम बनाकर चल दे ऊपर, ठीक है। संभावनाएं हैं इस बात की कि डबल बॉटम बना करके और यहां से चल दे ऊपर, लेकिन अब कितनी संभावनाएं हैं क्या है ये नहीं पता सर, ये नहीं बता सकता मैं आपको। मतलब कितनी संभावना ये बता सकता हूँ, लेकिन कब आएगा एग्जैक्टली नहीं बता सकता। कितनी है तो वो तो बता ही दिया। चलो अब हम चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद हमारा कोर्स का वीडियो आएगा, उसमें हम जो बात करनी है वो करेंगे। इसके बाद मैंने आपको पहले 2 कैंडल स्टिक बताई थी, एक चीज किया करो, उस पर जो भी मैं कैंडल स्टिक बता रहा हूँ वो चार्ट पर जाकर देखा जरूर करो, ढूंढा करो खुद से। जैसे मैंने आपको ढूंढ के दिखाया, उसमें 1-2 कैंडल्स दिखाई 1-2 जगह पर। देखो टाइम बहुत ज्यादा वीडियो बढ़ जाता है, इसलिए मैं ज्यादा दिखाता नहीं हूँ ज्यादा, इसीलिए। तो इसलिए आप खुद जाकर के बैक टेस्ट किया करो चीजों को, मैं जो बता रहा हूँ उसको बैक टेस्ट करो जाकर, ठीक है। तो इतना आई थिंक काफी है आज के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, दूसरे वीडियो में। और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक कर दें, जिनको जो दिक्कत आ रही हो वो कमेंट करें, और कहीं पे कोई भी दिक्कत हो अगर आपको एनालिसिस में लेकर के, तो वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं उसका जवाब दूंगा। और दूसरी बात, जो नए दोस्त आए हैं वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार सब्सक्राइब करके देखो, मैं कहूँगा आपको फायदा होगा, फायदा होगा ही, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। आप 3 महीने तक सब्सक्राइब करके देख लो, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना अगर कोई दिक्कत आएगी तो, नहीं अच्छा लगेगा तो, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।